अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि लोग आपके बारे में क्या गॉसिप कर रहे हैं। हु इज़ गॉसिपिंग अबाउट यू, हु इज़ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग अगेंस्ट यू। ठीक है, लोगों का तो काम है जी गॉसिप करना, पीठ पीछे बातें करना, लेकिन हमारी रीडिंग का टॉपिक आज का ये है कि आपके बारे में क्या बातें हो रही हैं। ठीक है, रीडिंग टाइमलेस है, जब आप देखेंगे आपसे रेजोनेट होगी। कलेक्टिव है, जर्नल है, सबके लिए है। आपको अपनी पर्सनल रीडिंग लेनी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है। जो लोग मुझे आउट ऑफ कंट्री देख रहे हैं 92 लगाएंगे तो आपका मुझसे कांटेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा क्या है कि अगले पल क्या होगा ये सिर्फ अल्लाह ताला जानते हैं। मैं सिर्फ आपको एक गाइडलाइन दूंगी कार्ड्स के थ्रू। ठीक है, कोई नहीं जानता, कोई बशर, कोई इंसान नहीं जानता कि अगले पल क्या होगा, सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू ताला जानते हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक गाइडलाइन दे रही हूँ। सेकेंडली ये कि यार यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं, देखें आप लोगों की मोहब्बत, आप लोगों के प्यार में हम लोग यहाँ बैठते हैं। अच्छा, कुछ लोग मुझे कहते हैं कि पर्सन आए नहीं, कब आएंगे। आप लोग रीडिंग देखते हैं, चले जाते हैं। जब आप रीडिंग पे कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, तभी तो आपकी एनर्जीज़ हमसे कनेक्ट होंगी। आप ऐसा कुछ भी नहीं करते, तो आप ऐसा करा करें। इसमें हमने नहीं, इसमें आपके लिए भी बेनिफिट है। ठीक है, चलें जी, हम कर रहे हैं जी लोग आपके बारे में क्या गॉसिप कर रहे हैं। मेरे जो व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं उनके बारे में क्या गॉसिपिंग चल रही है उनके बैकग्राउंड में। चलें जी, बताएं क्या गॉसिपिंग हो रही है। एम्परर, एरीज, द मून, 3 ऑफ पेंटिकल। क्या गॉसिपिंग हो रही है मेरे व्यूअर्स के बारे में। एस ऑफ कप्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस। क्या गॉसिपिंग हो रही है मेरे व्यूअर्स के बारे में। 2 ऑफ सोर्ड्स, चैरियट, हैंगमैन। क्या गॉसिपिंग हो रही है। एस ऑफ पेंटिकल। ठीक है जी, आई होप के कार्ड्स आपको नज़र आ रहे हैं। द मून है, कैंसर एनर्जी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। सारे ही स्टार साइंस यहाँ पर आ चुके हैं। ठीक है, ये पाइसेस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। अच्छा, बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 7 ऑफ पेंटिकल, द टावर, 4 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल, हेरोफेंट। अच्छा, पता है जब मैं कार्ड शफल कर रही थी ना तब ये हेरोफेंट तब ये आया था, लेकिन मैंने कहा जब आना होगा तो दोबारा से आ जाएगा। क्या गॉसिपिंग हो रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो गॉसिपिंग ये है कि अब आपने लोगों से रोना छोड़ दिया है, अपनी दुख भरी कहानियाँ। पहले में भी कि आप बोलते थे कि जी आप जिस भी स्टेटस में हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, सिंगल हैं, आप अपने कज़न्स को, अपने लव वंस को अपने बारे में बताते थे, डिस्कस करते थे। अब आपने वो डिस्कशन छोड़ दी है। ठीक है, आपको पता चल गया कि सिर्फ अगर कोई देने वाली ज़ात है और सुनने वाली ज़ात है वो रब ताला की है, और आपने अपना अल्लाह ताला से बहुत डीपली कांटेक्ट कर लिया है। आपको पता है कि सिर्फ अल्लाह ने सुनना है और उसी ने ही करना है, और आपका पूरा फोकस अपने करियर पर है। लोग आपके बारे में क्या गॉसिप कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि आपने अपना लाइफस्टाइल बहुत चेंज कर लिया है, अपने आप को काफ़ी ग्रूम कर लिया है, अपना ड्रेसिंग सेंस बहुत चेंज कर लिया है। यहाँ पे मैं एनर्जीज़ फोकस कर रही हूँ, मेंस वुमेंस जो भी हों आप देख लीजिएगा। ठीक है, और लोग अब आपके लिए उदास हैं, अब उनको कोई मिर्च मसाला नहीं मिल रहा। पहले आप उनको हर बात बताते थे, अब काफ़ी अरसा हो गया है आपने उनको कुछ बताया नहीं है, तो उनको प्रॉब्लम ये है, एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि भाई तुम्हें कुछ पता है इसके बारे में क्या चल रहा है। आपने अपनी बाउंड्रीज़ बहुत हाई कर ली हैं। ठीक है, आपने अपनी बाउंड्रीज़ बहुत हाई कर ली हैं। आप लोगों की सुन तो लेते हैं, आपके कज़न्स हों, फ्रेंड्स हों, आपके संबंध हों, आपसे कॉल करते हैं, मे बी के कोई ग्रुप कॉलिंग भी आप करते हैं, या कोई आपके क्लोज वंस हैं, या ऑफिस सिनेरियो है, कोई है, आप सबके बारे में सुन लेते हैं लेकिन अपनी नहीं बताते। इट्स टू गुड, अपने बारे में ना बताएं, जितना हिडन रखेंगे उतनी कामयाबी होगी। मेरे पास बॉटम में आया है हेरोफेंट। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो, और फिर आया है क्वीन ऑफ कप्स।
आप अपने पास्ट ट्रॉमा से, जो भी आपके पास्ट के ट्रॉमा था, वुंड्स थे, आप उससे हील हो चुके हैं। आपको शायद पता चल गया है, या आपने किसी से कांटेक्ट किया था कि जी सेल्फ हीलिंग कैसे होती है, या आपने वीडियोज़ ही देख देख के आपको आइडिया हो गया कि सेल्फ केयर आपने अपनी बहुत की है, सेल्फ हीलिंग की है, जिससे आपने अपने आप को हील कर लिया है। ठीक है, आप मज़हब की तरफ थोड़ा आपने बैलेंस कर लिया, मतलब आप ज़्यादा हो गए हैं। तो यहाँ पे लोग ये देख रहे हैं कि देखने में तो बड़ी मुल्लानी है, बड़े मुल्ला लगते हैं, और वैसे देखो अंदर खाने पता नहीं इनके क्या चल रहा है, कौन इनके खर्चे पूरे कर रहा है, पैसे कहाँ से आ रहे हैं, लाइफस्टाइल तो इतना अपग्रेड है। पहली न्यूज़ तो ये है। ठीक है, एम्परर से आपकी रीडिंग स्टार्ट हो रही है और आपकी रीडिंग एस ऑफ पेंटिकल पे ख़त्म हो रही है। आपका अपने बॉस से अफेयर हो सकता है। लोगों ने तो अपने इमेजिन कर लिया है कि भाई इसके बॉस से पक्का पक्का अफेयर है। अब बॉस आपकी फ़ीमेल मेल जो भी हो सकती हैं। ठीक है, कुछ तो हिडन है जो हमें नहीं पता। ठीक है, या तो भाई ये देखें यहाँ पे एम्परर और फिर यहाँ पे एस ऑफ कप्स। अभी मैं इसको क्लियर भी करूँगी। तो क्या गॉसिपिंग हो रही है कि आपका आपके बॉस से या किसी सीनियर से अफेयर है, या फिर आपके कहीं तो कोई कॉन्टैक्ट्स हैं जो आपका लाइफस्टाइल इतना अपग्रेड हो गया है, पैसे कहाँ से आ रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि आपकी ज़िंदगी में जो अटकी हुई चीज़ें थी उनमें रनिंग आ गई है। आपने शायद अपने घर रेनोवेट करा है, अपनी कार चेंज की है, या अपना लाइफस्टाइल अपग्रेड करा है। तो लोगों को प्रॉब्लम यही है, ये देखें, लोगों को प्रॉब्लम यही है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, ऐसा क्या है, इतनी पॉजिटिव ये क्यों है, या ये बंदा इतना पॉजिटिव क्यों है। जब देखो यार ये हंसता रहता है, जब देखो इससे पूछो क्या चल रहा है तो कहते हैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसने तो कभी कोई कंप्लेन ही नहीं की। पहले आप कंप्लेनिंग थे। और देखें, और एक और बात मैं आपको बता दूं, जब आप कंप्लेनिंग होते हैं ना तो अल्लाह ताला आपको नहीं नवाजता। जब आप कंप्लेन करना छोड़ते हैं ना तभी तो शुक्र किसे कहते हैं। आप वैसे शुक्र कर रहे हैं लेकिन कंप्लेनिंग है, आपने कंप्लेनिंग छोड़ दी है तो आपके मामलात सीधे होने शुरू हो गए हैं। तो लोगों को ये प्रॉब्लम है कि ऐसा इसने क्या करा है, कोई दम दुरूद करा है, कोई अलादीन का चिराग इनके हाथ लग गया है कि भाई फाइनली इनकी लाइफ में बैलेंस आ गया है, आपकी लाइफ में बैलेंस आ गया है। ठीक है, एक्सक्यूज़ मी, आप काम कर रहे हों या कुछ भी आप कर रहे हों, ठीक है, आपने अपनी लाइफ में एक तवाज़ुन बरकरार रख दिया है। आप अपनी फैमिली लाइफ, अपने काम की जगह बैलेंस लेके चल रहे हैं। मे बी अभी रिसेंटली आप कोई ट्रिप प्लान कर रहे हैं क्योंकि वेकेशंस हैं, या तो कोई ट्रिप प्लान हो रहा है, या फिर एक सेकंड में पानी पी रही थी क्योंकि मुझे यही लगता है यहाँ बहुत सारे लोगों का थ्रोट चाकरा ना ब्लॉक हो गया है आपको देख के। अच्छा, क्या है कि आप कोई ट्रिप प्लान कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो ये भी मेरे ख़्याल में कि मे बी कि यहाँ पे कुछ लोग उम्रे की ज़ियारत, उम्रे पे जा रहे हैं, या आप लोग वैसे कहीं ज़ियारतों पे जा रहे हैं। तो यहाँ पे लोगों को ये भी है कि भाई क्योंकि देखिए कहीं भी जाना हो पैसे लगते हैं। लोगों को ये प्रॉब्लम है कि जो इनकी लाइफ में स्ट्रगल्स थे, हर्डल्स थे, वो कैसे रिमूव हो गए, और ये कैसे भाई इतना स्ट्रगल हुआ। तो चलो, एक ग्रुप ऑफ पीपल मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, 3 लोग हैं, ठीक है, जिनको बहुत क्यूरियोसिटी है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, और वो तीनों ही एक दूसरे से पूछते रहते हैं। अभी आपके ऑफिस सिनेरियो में भी हो सकते हैं, आपकी कज़न्स भी हो सकते हैं, और सेकेंडली ये कि इनको ये है कि भाई आप क्या ट्रिप प्लान कर रहे हैं, और आपने क्योंकि आपने अपनी बाउंड्रीज इतनी हाई कर ली हैं कि आपके पास अब टाइम ही नहीं है कि आप किसी के घर पे जाएं या आप किसी को बुलाएं। वैसे भी आजकल लोग फ़ोन पे ही कांटेक्ट करते हैं, लेकिन आपने कुछ ज़्यादा ही बाउंड्रीज हाई कर ली हैं, तो लोगों ने सारा ब्लेम आपको दे दिया है कि भाई इसने तो खुद कतई ताल्लुक़ कर लिया, हम क्या जाएँ इसके घर पर, जबकि आपका तो नॉर्मली वो है। लेकिन इन्होंने सारा ब्लेम आप पे डाल दिया है कि भाई पैसे आ गए हैं तो इसने तो हम सब से ताल्लुक़ ख़त्म कर लिया है। और आपने जो भी करा है, जिस तरह से भी आपकी लाइफस्टाइल गुजर रही है, इट्स टू गुड, क्योंकि इसी तरह से क्योंकि आप ट्रिप तो कोई प्लान कर रहे हैं जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, या अब अनकरीब आप किसी पिकनिक पे जा रहे हैं, कहीं ना कहीं आप कोई गेट टुगेदर कर रहे हैं, और उसकी शायद कहीं न्यूज़ आउट हो गई है, तो लोगों को बहुत ही ज़्यादा जेलसी है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, और बिग जेलसी ये है कि पैसे कहाँ से आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब हम यहाँ से मैं इसको करूँगी क्लैरिफाई कि लोग आपके बारे में क्या बातें कर रहे हैं, क्या गॉसिप चल रही है, मेरे जो व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं उनके बारे में। एम्परर क्यों आया है, द डेविल। देखें, एम्परर को क्लैरिफाई कर रहा है डेविल, मींस के आपके कहीं कोई गलत कॉन्टैक्ट्स हैं, गलत आपका कोई रिलेशन है अपने किसी बॉस से, किसी समवन से, किसी सीनियर से, और जो आपकी लाइफ में सडन चेंज आया है वो इस वजह से आया है।
देखिए जैसे गलीज़ जहन होती हैं ना, वैसे ही लोगों की बातें होती हैं। ये गॉसिप तो आपके बारे में चल रही है, आप मैन हो या वुमेन हो, ठीक है। मून क्यों आया है? 10 ऑफ सोर्ड्स। कुछ लोगों को ये भी क्यूरियोसिटी है कि भाई मे बी आपने अपनी किसी फ्रेंड से, किसी कज़न से कुछ डिस्कस करा था, आपका कोई ब्रेकअप हुआ था, उसके बाद ही आपका रिसेंटली, यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने कहते हैं ना, जब आपका दिल टूटता है तभी आप अल्लाह ताला से जुड़ते हैं। बंदा वैसे ना, क्योंकि सबसे ज़्यादा मोहब्बत जो है ना वो अल्लाह ताला से है। अल्लाह से ज़्यादा किसी से मोहब्बत करेंगे तो वो बरकरार नहीं रहती। आपका रिसेंटली कोई ब्रेकअप हुआ, आपने अपनी किसी कज़न से, कभी फ्रेंड से शेयर करा, ऑनलाइन आपकी कोई डेटिंग थी या कुछ था, इस टाइप का सिनेरियो था, और उनको ये है कि भाई इसके बाद ही भाई इसके तो दिन फिरे हैं, इसने तो अपने ऊपर इतनी केयर की है। तो जब आप अपने आप को हील कर लेते हैं ना, तो तभी आप, वो कहते हैं ना कि वो एक टूटा दिल जब अल्लाह से रुजू करता है तो फिर वो कहाँ से कहाँ अल्लाह पाक उन्हें ले जाते हैं। तो आपने बस स्ट्रगल की है, मेहनत की है, लोगों को वो नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। 3 ऑफ पेंटिकल क्यों आया है? 5 ऑफ वॉन्ड्स। ये देखें, आप जहाँ पर भी काम कर रहे हैं, मीडिया पर कर रहे हैं, फिज़िकली किसी ऑफिस सिनेरियो में हैं, कहीं पर भी हैं, किसी भी कंपनी में हैं, आपका बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, ठीक है। और वो कंपटीशन आप विन विन कर रहे हैं। तो लोगों को प्रॉब्लम भी ये है कि भाई ऐसा क्या है। ये देखें, ये है मैजिशियन है, लोग आपको समझ रहे हैं मैजिशियन, मतलब आप हर मामले में जो है ना वो क्लियर हो जाते हैं, आप हर तरह के सिनेरियो से निकल जाते हैं, आप में इतने गट्स हैं। जो भी यहाँ पे व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं उनमें इतने गट्स हैं, और नेचुरली आप आज के ज़माने में आप में गट्स और स्किल होनी बहुत ज़रूरी है। जब आप में स्किल्स हैं, गट्स हैं, तो आप एकदम से ही टॉप पे चले ही जाते हैं। तो ये गॉसिपिंग आपके बारे में हो रही है कि इतने कंपटीशन में ये इतना आगे कैसे निकल गया, ठीक है। एस ऑफ कप्स क्यों आया है? 9 ऑफ वॉन्ड्स। कोई आपका समवन, बॉटम ऑफ द टैग है मेरे पास 8 ऑफ वॉन्ड्स। कोई आपका एक ऐसा एक्स जिसे आपने छोड़ दिया, किसी ने आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दिया था, नो कांटेक्ट में डाला था, आपने उसको कम्प्लीटली ही नो कांटेक्ट में डाल दिया और अपने वूंड्स हाई कर लिए। वो इंसान आपसे बात करना चाहता है, आपके पास कम्युनिकेशन आ रही है, आपको ऑनलाइन, अगर आप कोई मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं या जो भी है आपको देख रहा है, और अगर आप नहीं हैं तो ये आपके ही म्यूचुअल फ्रेंड से आपके बारे में जानकारी ले रहा है और आपकी कामयाबी के बारे में सुन रहा है, ठीक है। और ये इंसान अब आपसे कांटेक्ट करना चाहता है, लेकिन किसी ज़माने में आपको ये पर्सन चाहिए था, आप इसके पीछे पागल थे, लेकिन अब आप हील हो चुके हैं, आपने अपने वुंड्स हाई कर लिए हैं, आपका पूरा फोकस अपने करियर पर है, अपनी फैमिली पर है। तो जो इस इंसान से हज़म नहीं हो रहा, क्योंकि आपने इसको चेज़ नहीं करा, और ये कोई कह लें कि कोई इस तरह का बंदा था, नार्सिसिस्ट कह सकते हैं, हो सकता है कि जिसको अपने आप को चेज़ करवाना बहुत पसंद था। तो अब आप क्या कर रहे हैं? आप लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो लोगों को प्रॉब्लम सारी ये है, और आपके इन एक्स को भी यही प्रॉब्लम है कि आप इन्हें चेज़ नहीं कर रहे, ठीक है। 6 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है? 4 ऑफ पेंटिकल। वाई 4 ऑफ पेंटिकल? 8 ऑफ कप्स। ये देखें, कोई एक ऐसा इंसान जो आपसे वॉक अवे कर गया है और जिसकी एनर्जी बहुत स्लो थी, जो आपको कंट्रोल करके रखना चाहता था, वो आपकी तरफ अब आ रहा है। ये लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है, ये इमोशनली डिस्टेंस भी हो सकता है, लेकिन बहुत जल्द आपके एक्स आपसे कांटेक्ट करेंगे। अच्छा जी, 9 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। भाई आपने तो विन विन हो गए हैं, आप अपने काम में बहुत अच्छा कर रही हैं, क्योंकि यहाँ पे फेमिनाइन एनर्जी आई है, मैं वही डिस्कस करूँगी। आप अपने काम में बहुत अच्छा कर रही हैं, आपने अपने आप को ग्रूम कर लिया है, ठीक है। आपने अपना कोई हेयर कट लिया है, अपना ड्रेसिंग सेंस चेंज किया है, और बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही कॉन्फिडेंस आप में आ गया है। और क्या है ना कि आपको इक्वल गिव एंड टेक करना आ गया है, मतलब आपको पता चल गया है कि देखिए, फर्स्ट प्रायोरिटी, यहाँ जो लोग भी मुझे देख रहे हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी फैमिली होनी चाहिए, उसके बाद अदर वंस हैं। चैरिटी भी आपकी तभी लगती है जब आप फर्स्ट अपनी प्रायोरिटी अपनी फैमिली को करें ना। तो क्या है ना कि आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा ग्रूम कर लिया है, हर चीज़ में आप बैलेंस लेके चल रहे हैं, और आपके पीछे एक नहीं, आपके मुझे बहुत सारे सीक्रेट एडमायरर लग रहे हैं, और आपके कोई समवन क्लोज वंस हैं, जो एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो आपसे बहुत ज़्यादा जल रहा है। आपकी मतलब आपकी एज 30+ हो सकती है, ज़रूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है, और आपने अपने आप को, आप दिखते 20+ हैं। तो लोगों को ये प्रॉब्लम है कि भाई आपने ऐसा क्या करा है, आप ऐसा क्या कर रहे हैं कि आप इतने खुश रहते हैं, क्योंकि नेचुरली जब आप अंदर से पॉजिटिव होंगे तो आप बाहर से भी अच्छे नज़र आएंगे। जस्टिस क्यों आया है? किंग ऑफ पेंटिकल। बॉटम ऑफ द टैग है मेरे पास लवर्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स।
कोई एक ऐसा इंसान जो काफ़ी हाई प्रोफाइल स्टेटस, हाई प्रोफाइल इंडिविजुअल, वो आपसे कांटेक्ट करेंगे। कोई आपको बहुत ज़्यादा एडमायर कर रहा है, आपको बहुत ज़्यादा लाइक कर रहा है। ये मैं तो गॉसिपिंग पे कर रही थी, लेकिन यहाँ पे लव एनर्जी आई है तो वो मुझे बताना है। आपके बॉस हो सकते हैं, आपके सीनियर हो सकते हैं, आपके क्लोज वन हो सकते हैं। आपको कोई बहुत जल्दी अप्रोच करेगा, मे बी कोई आपको कोलैबोरेशन के लिए करे। ये जो कोई भी इंसान है ना, ये आपसे काम के थ्रू बात करेंगे कि इनको आपसे काम है, लेकिन इनका मोटिव काम नहीं है, इनका मकसद, इनका इंटेंशन आपसे काम नहीं है। कोई आपको सीक्रेटली लाइक कर रहा है, कोई आपके ऑरा से बहुत पॉजिटिव है। 2 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है? 10 ऑफ वॉन्ड्स। वाई 10 ऑफ वॉन्ड्स? 5 ऑफ सोर्ड्स। आप पे बहुत ज़्यादा बर्डन है, बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं, जो कि पहले आप लोगों को रोते थे, हाय कैसे होगा, क्या होगा, नहीं होता। अब आपने अपने अंदर एक सब्र कर लिया है और आपको पता है कि मेहनत करने से, देखिए आपको मैं एक बात बताऊं, अगर मेहनत करने से सब अचीव हो जाता ना तो मज़दूर बहुत मालदार होते। मज़दूर सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं, ठीक है। आप में इतने गर्ड्स होने चाहिए कि कहाँ से कैसे हर चीज़ पिक करनी है, इतने स्किल्स होने चाहिए, वही चीज़ आप में आ गई है। और लोगों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही है कि अब तो ये कुछ डिस्कस ही नहीं करता हमसे, पहले तो या के हर वक्त रोना रोता था हमसे। और लोगों को लगता है कि आपकी कोई विश फुलफिलमेंट हुई है। 9 ऑफ कप्स, आपकी कोई विश फुलफिलमेंट हुई है, आपके पास कहीं से पैसे तो आ ही रहे हैं, कोई ना कोई तो आपकी सपोर्टिव है आपकी लाइफ में, जो आपके लिए काफ़ी कुछ कर रहे हैं या कर रही हैं, ठीक है। अच्छा, चैरियट क्यों आया है? फूल की एनर्जी आई है। वाई फूल? 9 ऑफ पेंटिकल। लोगों के यहाँ पे कुछ ख़वातीन ऐसी हैं जो आपके साथ काम करती हैं या आपके फैमिली में हो सकती हैं, जो आपसे बहुत ज़्यादा जेलस हैं, ठीक है। लोगों को आपको देख के बहुत जेलसी हो रही है, स्पेशली कुछ ख़वातीन को, कि आपने कैसे अपनी इतनी सेल्फ़ केयर की और आप कैसे इतना मतलब अपने करियर में इतना, क्योंकि मे बी कि आपने अपना करियर अभी रिसेंटली स्टार्ट करा, कुछ ही साल हुए हैं और आप काफ़ी अपग्रेड चली गई हैं, क्योंकि यहाँ पे फेमिनाइन एनर्जी आई है, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ। तो कुछ ऐसी दोस्तें, कुछ ऐसे कज़न्स जो आपसे कट आउट हो गए थे, वो आपके साथ दोबारा से जुड़ना चाहते हैं। क्यों जुड़ना चाहते हैं? क्योंकि आपके पास पैसे आ रहे हैं, आपने अपना लाइफस्टाइल अपग्रेड कर लिया। पहले यही लोग आपको नहीं थूकते थे, लेकिन अब यही लोग हैं जो आपसे दोबारा से कांटेक्ट में आना चाहते हैं। हैंगमैन क्यों आया है? एम्प्रेस। ये देखें, वाई एम्प्रेस? द एम्परर। भाई यहाँ पे 2 एनर्जीज आई हैं, एक मेरे पास आई थी किंग ऑफ पेंटिकल की, एक एम्परर है। कोई एक ऐसा पर्सन जिसने आपको, यहाँ पे भी आई थी ये एनर्जी, नो कांटेक्ट में डाला था। ये आपके एक्स हो सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, ज़रूरी नहीं है। आपके एक्स जो कि बहुत ही काफ़ी, ये बंदा रिच और काफ़ी ये हाई प्रोफाइल पर्सन था, जो आपको पहले घास भी नहीं डालता था। आप इसके पीछे, मे बी कि आपने इसको बहुत चूज़ किया, अपने काफ़ी सारे साल आपने इसके पीछे बर्बाद करे, लेकिन अब आप इस एनर्जी में हैं। ये देखें, आप एम्प्रेस में हैं, आपने अपने ऊपर बहुत काम करा, अपनी ग्रोथ पे, अपनी सेल्फ केयर पर, अपनी काम पर, और कोई किसी को लगता है कि आप उसके पावर कपल हैं, आप उसके सोलमेट हैं, ठीक है। तो कोई आपकी लाइफ में कम बैक भी कर रहा है, कोई कह लें बॉसी पर्सनैलिटी। एस ऑफ पेंटिकल क्यों आया है? 3 ऑफ वॉन्ड्स। वाई 3 ऑफ वॉन्ड्स? 10 ऑफ पेंटिकल। चले जी, किस्सा ही ख़त्म। लोगों को लगता है अगर आप मैरिड हैं, ठीक है, तो आपकी मैरिज लाइफ बहुत अच्छी गुजर रही है, आप किसी से कोई कांटेक्ट में, कम कांटेक्ट में हैं, अपने कज़न से, अपने सौमन से, क्योंकि आप अपने घर में खुश हैं। आपने लोगों को रो के देख लिया, क्योंकि एक पूछता है तो वो रो के, कहते हैं ना कि वो हंस के पूछ के, रो के पूछ के हंस के उड़ाना, एक मिसाल है ना। और अगर आप सिंगल हैं तो आपकी कहीं शादी हो रही है, कोई अच्छा प्रपोजल है, आपके पास पैसे आ रहे हैं, और अगर आपका किसी से मतलब आपको कोई प्रपोज कर रहा है, कोई आपके साथ फैमिली बनाना चाहता है, और ये कोई बहुत हाई प्रोफाइल पर्सन है, और आपका कोई बहुत अच्छा प्रपोजल मुझे यहाँ पर आता हुआ नज़र आ रहा है। ये मेरे ख्याल में आपको देख के कोई आपसे इतना इंस्पायर हुआ है कि कोई आपको अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहता है, अपनी फैमिली से मिलवाना चाहता है, आपका कोई बहुत अच्छा प्रपोजल आया है, और ये बात शायद लीक आउट हो गई है, जिससे लोगों को बहुत ज़्यादा जेलसी हो रही है। अगर इस तरह का कोई सिनेरियो है तो प्लीज़ इसको हिडन ही रखें तो ज़्यादा बेटर होगा। और सेकेंडली ये कि आपके पास, लोगों को ये भी क्यूरियोसिटी है कि मे बी आप ऑनलाइन कोई काम कर रहे हैं जहाँ से आपके पास पैसे आ रहे हैं। ये तो डेफिनेटली लोगों को आइडिया हो रहा है कि भाई देखो इसने क्या ऐसा करा है, कौन से टर्म्स अपने यूज़ करे हैं कि इसके पास इतने पैसे आ रहे हैं। प्रॉब्लम इज़ दैट के लाइफस्टाइल अपग्रेड कैसे हुआ? जेलसी बहुत है, ग्रुप ऑफ पीपल्स हैं, कुछ ख़वातीन हैं, तो आपके बारे में ये सारी गॉसिपिंग हो रही है, ठीक है।
तो लोग आपके बारे में क्या कर रहे हैं, लोग आपके बारे में ये कर रहे हैं। अब हम यहाँ से देख लेते हैं आज की अफर्मेशन क्या है। अच्छा, योर थाट्स क्रिएट योर लाइफ, सो यू हैव टू थिंक पॉजिटिव थाट्स। आपके ख़यालात आपकी ज़िंदगी बनाते हैं, तो पॉजिटिव सोचें। देखें, बिल्कुल सही है, आप पॉजिटिव सोचेंगे, अपना जितना भी टाइम है वो पॉजिटिविटी में या फिर अपने आप को अचीव करने में आप उसको स्पेंड करेंगे, वो ज़्यादा आपके लिए अच्छा है ना। मतलब ये नहीं कि आप नेगेटिव लोगों में और बेकार के लोगों के पीछे भागें और अपनी लाइफ वेस्ट करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम ब्लेस्ड, आई एम डिवाइन गाइडेड, आई एम ब्लेस्ड, आई एम हम्बल, आई एम पॉजिटिव। ग्रेटिट्यूड करते रहिए, जितना ज़्यादा ग्रेटिट्यूड करेंगे ऊपर वाला उतना ही नवाजेगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली रीडिंग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।